हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बेटा वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है बेटा, हम आपका रिवीजन कराते हैं। जितना मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ उतनी ही तेज़ी से हम रिवीजन कराते हैं, इसलिए हम इस रिवीजन को कहते हैं बेटा रैपिड रिवीजन। वैसे तो बेटा मैं चाहता हूँ आपको इस रिवीजन की नीड ना हो, क्योंकि आप अपना रिवीजन खुद कर रहे होंगे। बट फिर भी बेटा कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो उनकी मदद करने के लिए थोड़ा एज अ कैटालिस्ट हम बन के आ जाते हैं और मदद कर देते हैं बेटा रिवीजन में भी। जिस तरीके से पढ़ाते हैं और फिर रिवाइज भी हम ही करा देते हैं। तो बेटा आज मैं आपको क्या रिवाइज कराने वाला हूँ, आज मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ प्लांट किंगडम, जिसका हम लेक्चर 3 आपको रिवाइज कराने वाले हैं और आज हम उसे रैपिडली रिवाइज करने वाले हैं। तो चलो आओ शुरू करते हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर 3। आपको याद होगा बेटा, हमने क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, उन सबको कंपेरेटिवली स्टडी करा था। ठीक, एक बार मैं फिर से आपके लिए बेटा एग्जाम्पल्स को रिवाइज करा देता हूँ। किसके? प्लांट किंग आपके किसके बेटा? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के। बेटा रेड एल्गी से शुरू करते हैं एग्जांपल्स को आपको याद कराना। तो रेड एल्गी के क्या क्या एग्जांपल्स थे बेटा? रेड एल्गी में आपने देखे थे बेटा, आपने देखा था पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया और जेलेडियम। यही चार एग्जांपल्स आपने देखे थे बेटा। कौन कौन से? जेलेडियम, ग्रासिलेरिया, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया। ब्राउन एल्गी में आपने कौन कौन से एग्जांपल देखे थे? आपने देखे थे बेटा, आपने देखा था सारगेसम, लेमिनेरिया। जिन दोनों को बेटा किसके एग्जांपल है? वो कैल्प के एग्जांपल हैं। कैल्प बेटा लंबी मरीन एल्गी है आपकी, ब्राउन मरीन एल्गी है जो कि लंबी होती है, बहुत लार्ज होती है, लगभग 50 मीटर्स तक होती है। ठीक, आम फोटो भी मैं आपको आज दिखाता हूँ चलो उनका। और उसके बाद जो है बेटा, क्या कहते हैं आपकी, हम बात कर रहे हैं बेटा उसकी, क्या कहते हैं आपकी, देन बेटा उसके बाद आते हैं आपके, आ जाता है बेटा एक्टोकार्पस, आ जाता है आपका फ्यूकस, आ जाता है आपका डिक्टेटा, आ जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम एग्जांपल की बात करते हैं बेटा ग्रीन एल्गी के एग्जांपल की। जब ग्रीन एल्गी के एग्जांपल की हम बात करते हैं तो बेटा ग्रीन एल्गी में कौन कौन से आपके एग्जांपल आते हैं? तो ग्रीन एल्गी में आपके एग्जांपल आ जाते हैं बेटा, आपका आ जाता है स्पायरोगर, आपका आ जाता है यूलोथ्रिक्स, आपका आ जाता है बॉलवॉक्स, आपका आता है यूडोरिना, आपका आ जाता है बेटा कारा, आपका आ जाता है कारा के अलावा बेटा आपका आ जाता है क्या, आपके लिया आ जाता है बेटा क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। जो कि याद होगा आपको, क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था बेटा? बिटेकर साहब ने दिया था आपके 1969 में दिया था। और बिटेकर साहब ने क्या कहा था? बिटेकर जी ने ये कहा था कि इनको जो है रखा जाएगा किसके अंदर? आपके प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक, तो चलो आओ अब इसी के साथ शुरू करते हैं बेटा आपका आगे का। तो देखो, आपको लेक्चर थर्ड रिवाइज कराना है आगे। आओ देखो, 1 मिनट स्लाइड निकालते हैं, सब्र करना। तो देखो बेटा, हमने कंपैरेटिव स्टडी करी थी, तो सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी? हैबिटेट की, कि आखिर आपको कौन कहाँ देखने को मिलता है। तो आपने क्या देखा बेटा, आपको आपको एक बात पता है कि एल्गी से रिलेटेड कि ये जो है मोस्टली एक्वेटिक है, यानी कि आपको एक फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मरीन वाटर में मिलेंगे। फ्रेश वाटर बिल्कुल जिसके अंदर सैलिनिटी आपकी ऑलमोस्ट जीरो है। एक मरीन वाटर जिसके अंदर सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, जैसे कि ओशन बेटा मरीन वाटर। एक आपका आता है बेटा ब्रैकिश वाटर। सर ये ब्रैकिश वाटर क्या होता है? ब्रैकिश वाटर बेटा इन दोनों का मिक्सचर काइंड ऑफ होता है, जो बीच का होता है। बीच का मतलब सर कैसे? बेटा जो इसकी सैलिनिटी होती है, यानी कि जो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन होती है ब्रैकिश वाटर में, वो तो बेटा फ्रेश वाटर से ज्यादा होगी। और जो आपकी जो मरीन जो होगा, मतलब यानी कि ओशन से कम होगी सॉल्ट की कंसेंट्रेशन, यानी कि बीच की कंसेंट्रेशन है। फ्रेश वाटर से ज्यादा कंसेंट्रेशन है सॉल्ट की, और जो आपका बेटा ओशन है उससे कम है, यानी मरीन वाटर से कम है। इसी को हम कहते हैं आपके ब्रैकिश वाटर। जब हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी की, तो आप देखते हो कि वो फ्रेश वाटर में मोस्टली आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा बेटा ब्रैकिश में भी देखने को मिलती है और आपको मरीन वाटर में भी देखने को मिलती है, जिसे आप सॉल्ट वाटर भी कहते हो। ठीक, जो आप देखते हो बेटा ब्राउन एल्गी की, तो आप क्या देखते हो? आप देखते हो कि फ्रेश वाटर में रेयरली मिलती है, बहुत मुश्किल से ही आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, और ब्रैकिश वाटर में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है आपको सॉल्ट वाटर में, या फिर आप कह सकते हो मरीन वाटर में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कौन? आपकी ब्राउन एल्गी। जब आप रेड एल्गी की बात करते हो तो फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिल जाएंगी। बेटा इस शब्द आपको याद रखने हैं, मोस्टली रेयर सम, समझो इनको बेटा, मोस्टली रेयर सम। क्लोरोफाइसी पूछे तो बेटा आप कहोगे मोस्टली आपको फ्रेश वाटर में मिलेगी। पियोफाइसी मोस्टली सॉल्ट वाटर में मिलती है आपको, बट आपको एक बात याद रखनी की रेयरली भी मिलेगी किसके अंदर? फ्रेश वाटर के अंदर। जब रोडोफाइसी देखते हो तो बेटा वो भी जो है आपको फ्रेश वाटर में ब्राउन एल्गी के कंपैरिजन में तो ज्यादा ही मिलती है। कौन? रेड एल्गी, इसलिए उसके आगे सम लिखा है। ठीक, जबकि ब्राउन एल्गी के आगे यानी फियोफाइसी के आगे रेयरली लिखा है। क्यों? क्योंकि रेयरली आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है। इसके अलावा बेटा ब्रैकिश वाटर में ये देखने को मिलती है आपको रेड एल्गी। इसके अलावा बेटा मरीन एनवायरनमेंट में भी मोस्टली देखने को मिलती है, और मरीन में भी बेटा वार्मर एरियाज, जो कि थोड़े गर्म एरियाज होते हैं, गर्म पानी होता है, वहां आपको देखने को मिलती है रेड एल्गी। इसके अलावा बेटा इसकी अकरेंस आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है? एक देखने को मिल सकती है वेल लाइटेड सरफेस। वेल लाइटेड सरफेस का मतलब क्या है बेटा? वेल लाइटेड सरफेस का मतलब ये है कि जब आप समुद्र के ऊपर की सतह देखते हो तो आप देखते हो वहां सीधे सनलाइट आ रही है। दैट मीन्स वहां भी ऊपर की सतह पर भी आपको देखने को मिलती है रेड एल्गी। इसके अलावा जहां बेटा लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती, यानी कि लेस लाइटेड एरिया, यानी कि ओशन की डेप्थ में भी आपको ये जो है रेड एल्गी देखने को मिल जाती है। ठीक, अब इसके बाद जो सेकंड आता है बेटा वो आपके आता है पिगमेंट्स। जब हम पिगमेंट्स की बात करते हैं तो बेटा
क्लोरोफाइसिन, ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल और क्लोरोफिल भी मिलेगा। आपको एक बात याद रखनी है कि बेटा ग्रीन एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो, रेड एल्गी हो, क्लोरोफिल ए सबके अंदर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ए जो होता है वो बेटा आपका मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। सर अब ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का मतलब क्या होता है? सर बाकी सब मेन नहीं होते, नहीं बेटा, बाकी सब एसेसरी होते हैं। तो आपको सर ये एसेसरी नाम की क्या बला है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी। जो ड्रॉपर है उसे तो समझ में आ रही होगी, जिसने बेटा फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ा है उसे तो पता है क्या होता है मेन, मेन आपका पिगमेंट क्या होता है और जो है बाकी एसेसरी पिगमेंट्स क्या होते हैं। जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़ी सी चीजें अभी अजीब होंगी, तो बट कोई बात नहीं, आपको अभी ये याद नहीं रखना। आपको ये याद रखना है कि क्लोरोफिल तीनों के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कौन कौन से और पिगमेंट मिलते हैं बेटा? क्लोरोफिल बी मिलता है क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफिल सी मिलता है ब्राउन एल्गी में, और जो रेड एल्गी होती है उसके अंदर क्लोरोफिल डी मिलता है। बेटा रेड एल्गी में रेड कलर जो आता है वो बेटा फाइक्रोइरिथ्रिन की वजह से आता है, ठीक, यही वो पिगमेंट होता है। इसके अलावा बेटा कैरोटीनॉइड मिलते हैं ब्राउन एल्गी के अंदर। ब्राउन एल्गी के अंदर फ्यूकोजेंथिन मिलता है जो कि एक टाइप का जेंथोफिल है जो कि ब्राउन कलर होता है, और यही फ्यूकोजेंथिन का अमाउंट डिसाइड करता है कि उसका कलर ऑलिव ग्रीन से लेके जो है बेटा ब्राउन की, यानी कि एक रेंज है बेटा ऑलिव ग्रीन से ब्राउन, इसके बीच में उसका कलर क्या होगा वो डिपेंड करता है बेटा फ्यूकोजेंथिन के अमाउंट को ऊपर। अगर फ्यूकोजेंथिन बहुत ज्यादा है तो बिल्कुल ब्राउन कलर होगा, फ्यूकोजेंथिन कम है तो ऑलिव ग्रीन कलर होगा, या फिर इन दोनों के बीच की कोई रेंज होगी कलर की, ठीक। तो बेटा ये भी जो है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम बात करने वाले हैं बेटा स्ट्रक्चर के बारे में। आखिर आपको स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलता है? जब ग्रीन एल्गी की बात करते हैं तो बेटा यूनिसेलुलर देखने को मिलती है, जैसे कि बेटा क्लेमाइडोमोनास इसका एग्जांपल होगा। इसके अलावा बेटा कॉलोनियल देखने को मिलती है, कॉलोनियल का एग्जांपल हो गया बेटा आपके वॉलवॉक्स। इसके अलावा बेटा फ्लामेंटस देखने को मिल सकते हैं, फ्लामेंटस मतलब मल्टीसेलुलर, जैसे कि बेटा यूलोथ्रिक्स। आपने इनके बेटा, मैंने याद होगा लेक्चर के टाइम पर जो मैंने इनके इमेजेस भी आपको दिखाई थी यूलोथ्रिक्स और इनकी, ठीक। जब हम बात करते हैं फियोफाइसी की तो बेटा ये मल्टी सेलुलर होती है, रोडोफाइसी भी मल्टी सेलुलर होती है, बट रोडोफाइसी का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। फियोफाइसी का जो ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसा देखने को मिलता है बेटा? सिंपल ब्रांच फ्लामेंटस से लेके प्रोफ्यूजली ब्रांच, यानी बहुत सारी ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। जिसके अंदर कम ब्रांच देखने को मिलती है जो कि बहुत सिंपल है वो है बेटा एक्टोकार्पस, और जिसके अंदर बहुत सारी ब्रांच देखने को मिलती है वो है बेटा कैल्प। कैल्प लगभग 100 मीटर्स की होती है, बहुत सारी ब्रांचेस इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। आओ तुम्हें एक बार कैल्प के फिर से दर्शन करा देता हूँ, आओ देखो कैल्प के तुम्हें दर्शन करा ही देता हूँ। देखो बेटा ये दिख रही है, ये देखो कैल्प कितनी सारी ब्रांचेस दिख रही है, ये रही ब्रांच, ये रही ब्रांच, ये रही, ये रही, ये रही, देखो ये रही ब्रांच, ये रही ब्रांच, इस तरीके से देखो बेटा इतनी लंबी लंबी होती है ये कैल्प। ब्राउन एल्गी है, दिख रही है बेटा? दिख गया? आ गया मजा, आ गया स्वाद? चला आगे बढ़ते हैं। जब तो ये स्वाद आ ही गया है तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो हम बेटा इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं किसका, ब्राउन एल्गी का, तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। एक बेटा होल्ड फास्ट होता है जो कि आपका सबस्ट्रेटम यानी कि जो सरफेस होता है नीचे उससे अटैच होता है, ठीक। एक बेटा एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे स्टाइक कहते हैं। इसके अलावा बेटा एक ऊपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे फ्रंट कहते हैं जो कि लीफ लाइक दिखता है, और ये एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। ये बेटा आपको बात याद रखेंगे, ट्रू रूट स्टेम लीफ यहाँ एब्सेंट होते हैं, लीफ लाइक स्टेम लाइक रूट लाइक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर कभी जब आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि बेटा ब्राउन एल्गी में आपको देखने को मिल रहा है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम फ्रंट कह रहे हैं जो कि फोटोसिंथेटिक है, ठीक। आओ देखो इसके बाद हम आगे बात करते हैं बेटा, स्ट्रक्चर ही चल रहा है तो फ्यूकस के अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। आपको याद होगा बेटा इमेज मैंने आपको दिखाई थी, उसके अंदर दिखाए थे एयर ब्लैडर, आपको कहां दिख रहे थे? फ्यूकस के अंदर दिख रहे थे। इसके अलावा जो इनका बेटा प्रोटोप्लास्ट होता है वो कंटेन करता है किसको? प्लास्टिड को, वैक्यूल को, जो कि सेंट्रली लोकेटेड होता है, और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, आगे बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। तो इसकी सेल वॉल बेटा ग्रीन एल्गी की कैसी होती है? आपकी रिजिड होती है, ठीक। इसके अलावा बेटा जो आउटर लेयर होती है वो पेक्टोस की होती है, और जो इनर लेयर होती है बेटा वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। इसी तरीके से बेटा आउटर लेयर यहाँ एल्जिन की होती है, किसके अंदर? ब्राउन एल्गी के अंदर, हो इनर लेयर सेलुलोज की होती है। जो एल्जिन की जो आउटर लेयर है वो बेटा एक्चुअली जिलेटिनस कोटिंग है एक, ठीक। इसके अलावा बेटा जो रोडोफाइसिक की बात करते हैं तो पेक्टिन आउटर लेयर होगी, सेलुलोज इनर लेयर होगी, और इसके अलावा पॉलीसल्फेट ईस्टर भी जो है बेटा इसकी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक। जब हम बात करते हैं स्टोरेज की, यानी कि आखिर फूड किस फॉर्म के अंदर स्टोर करते हैं, तो बेटा ग्रीन एल्गी फॉर्म करती स्टोर को, जो फूड का स्टोरेज करती है वो स्टार्च और ऑयल ड्रैपलेट की फॉर्म में स्टोर करती है, जबकि जो ब्राउन एल्गी होती है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर करती है फूड को, जैसे कि लेमिनेरिया और आपके मैनिटोल। जो हम बात करते हैं रेड एल्गी की, तो रेड एल्गी जो है बेटा फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में जो है फूड को स्टोर करती है, जो कि सिमिलर होता है किसके? आपके अमाइलोपेक्टिन के और ग्लाइकोजन के। तो स्ट्रक्चर में बेटा फ्लोरिडियन स्टार्च किसके जो है स्ट्रक्चर में बेटा सेम होता है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के, ठीक। फिर हम बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बेटा तीनों के अंदर फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स से होता है, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन स्पोर होता है जू स्पोर, जो कि आपका बेटा रोडोफाइसी के अंदर एब्सेंट होता है। रोडोफाइसी के अंदर बेटा नॉन मोटाइल स्पोर प्रेजेंट होता है, ठीक, जिसे हम कहते हैं ए प्लेनोस्पोर। आपको याद नहीं रखना है, आपको इतना याद रखना है कि यहाँ जू स्पोर आपका एब्सेंट होता है, यानी कि
आपका जो है नॉन मोटाइल स्पोर यहाँ प्रेजेंट होता है। जू स्पोर जो होता है बेटा मोटाइल स्पोर होता है, ये बात आपको पता है। जो आप ग्रीन एल्गी के अंदर देखते हो जू स्पोर, तो आप देखते हो बेटा इसके ऊपर फ्लैजेला 2 to 8 होते हैं। फ्लैजेला की जो पोजीशन होती है वो बेटा एपिकल होती है और दोनों के दोनों इक्वल इन साइज के होते हैं आपके फ्लैजेला। जो आप देखते हो बेटा ब्राउन एल्गी के अंदर जू स्पोर, तो आप देखते हो वो पियर शेप्ड का होता है, या फिर आप इसी को कहते हो बेटा पायरीफॉर्म, इसी गैमीट को कहते हो आप, क्या कहते हो बेटा, इसी गैमीट को आप कहते हो काइंड ऑफ पायरीफॉर्म गैमीट आपको देखने को मिलता है। ठीक, फ्लैजिला बेटा 2 देखने को मिलते हैं, लेटरल होते हैं उनकी पोजीशन जैसे आप दिख रही है, और अनइक्वल होते हैं जो कि आपको इमेजेस में भी दिख रहा है। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे आगे हम बात करते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ग्रीन एल्गी के अंदर आइसोगैमस भी देखने को मिलता है, एनाइसोगैमस भी देखने को मिलता है, ऊगैमस भी देखने को मिलता है, जो कि आपको पता है क्या होता है। पीओफाइसी में बेटा आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस देखने को मिलता है। जो फर्टिलाइजेशन होता है या तो वो एक्सटर्नल होगा या तो बाहर होगा, बाहर होगा मतलब बेटा वाटर में होगा, या फिर इंटरनल होगा, इंटरनल होगा तो बेटा जो आपका इंटरनल सेक्स ऑर्गन, जो बेसिकली आपका जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो ऊगोनियम है बेटा, उसके अंदर वो होगा, वहां मेल गैमीट पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर बेटा स्पोर्स प्रेजेंट है। स्पोर्स बेसिकली सॉरी जू स्पोर है, तो बेटा बेसिकली उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, आपके फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो मोटाइल है, तो करते हुए बेटा जो है बाहर पहुंच, उसके अंदर पहुंच जाता है फीमेल सेक्स ऑर्गन के ऊगोनियम, तो वहां इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर देता है। इसके अलावा रोडोफाइसिन बेटा ऊगेमस टाइप का ही रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, इसके अंदर मेल गैमिट्स नॉन मोटाइल होते हैं, और जो बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा बात आपको बेटा ग्रीन एल्गी के अंदर हमने कुछ आपको चीजें बताई थी, वो क्या बताई थी, हमने आपको बताया था बेटा शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैसी होती है, डिस्कर्ड होती है, प्लेट लाइक होता है, रेटिकुलेट होता है, कप शेप्ड होता है, रिबन शेप्ड होता है, स्पायरल होता है। इसके अलावा कुछ स्टोरेज बॉडीज आपको देखने को मिलती है किसके अंदर, क्लोरोफाइसी के अंदर, जिनको हम कहते हैं पायरेनोइड्स। कहाँ लोकेटेड होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेटेड होती है। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, स्टार्च बाहर होता है, प्रोटीन अंदर होता है, इसलिए बेटा स्टोर करती है क्या, किसको, प्रोटीन को स्टोर करती है बिसाइड स्टार्च। ठीक, अब स्ट्रक्चर भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ उसका। देखो ये बेटा दिख रहा है, ये पैरानोइड का स्ट्रक्चर, ये रहा पैरानोइड। देखो बेटा ये दिख रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही आपके क्या प्रेजेंट है बेटा, पैरानोइड। ठीक, जिसके बेटा अंदर देख रहे हो प्रोटीन प्रेजेंट है और बाहर की तरफ जो है स्टार्च प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो है आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।